बीमारी यहाँ पे हम लोग 13 एकड़ का फुटप्रिंट एरिया पे एक एग्रो इको टूरिज्म प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। अभी फाइनल स्टेज में हम लोग पहुँच गए हैं इसका। और मेरे बारे में बोलने पे मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ बॉटनी में, और एनवायरमेंटल बायोलॉजी में मेरा मास्टर है। एनवायरमेंटल साइंसेस मैंने एमफिल किया हुआ है। उसके बाद मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 9 साल काम किया हुआ है साइंटिस्ट। फिर मैं धामरा पोर्ट में भी था और रामकी ग्रुप में भी था। फिर आई वॉज वर्किंग इन नाइजीरिया फॉर अबाउट 9 years। वहाँ से मैं 2019 को इंडिया वापस आया। मेरे पास ऑप्शन था और बहुत जगह जाने का, लेकिन एक इरादा था कि अपना ज़मीन पे कुछ करेंगे, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट होगा जो कि संबलपुर का एक फेदर ऐड करेगा हेड पे, कि उसका नाम और रोशन करेगा संबलपुर का। उस इंटेंशन से मैं वापस आया। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इवालुएट करने के बाद एग्रो इको टूरिज्म पे फाइनल किया हुआ है। प्रोजेक्ट के लिए मैं लैंड सर्च करके सूटेबिलिटी क्राइटेरिया फिजिबिलिटी देख के ये लैंड फाइनल किया, जो 13 एकड़ का ज़मीन है और ये रिजर्व फॉरेस्ट से सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन किए। ये लैंड को रोड भी गवर्नमेंट रोड कनेक्टेड है। उसके बाद हम लोग इसको डेवलप करने में प्लान किए, डेवलप करने के लिए। और मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना में ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। ये अक्टूबर 2020 को इसका गो हेड अप्रूवल हम लोगों को मिला है। तो यहाँ पे हम लोगों का एग्रो इको टूरिज्म, जैसे मैं बताया, ये प्लान था कि हम लोग संबलपुर में एक डायरी प्रोडक्ट, गोटरी प्रोडक्ट, जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, प्लस संबलपुर के लोगों के लिए, हमारे संबलपुर के लोगों के लिए प्योर चीज़, प्योर एग्री प्रोडक्ट अवेलेबल कराना हम लोगों का एक एम था। उसके अलावा एक टूरिज़्म फैसिलिटी एग्रीकल्चर के साथ, जो हम लोगों का नया जनरेशन के बच्चे हैं उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए हम लोग ये फैसिलिटी किए कि उनको एक्सपोजर मिले कि गाय कैसे रहती है, कैसे कल्टीवेशन होता है, मुर्गियाँ कैसे पलती हैं, अंडा से चूजा कैसे निकलता है, ये बच्चे आके खुद देख पाएँ और उस पर पार्टिसिपेट कर पाएँ। यही प्लान था कि जैसे अभी अलग जगह पे कहीं पे मैं पूछा बच्चों को, बहुत कंट्री घुमा, तो वहाँ पे भी इन लोगों का ये एक्सपोजर फैसिलिटी रहता है कि स्कूल के बच्चे जाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में एक्सपोजर लेने के लिए। तो वहाँ पे हमें पूछा चावल कहाँ पे बनता है, तो बच्चे बोल रहे हैं कि मॉल में बनता है। दाल कहाँ पे बनता है, मॉल में बनता है। वो कहाँ पे एक्चुअल हम लोगों का जो इंडिया का एग्री बेस्ड कल्चर है उससे डिटैच हो रहे हैं। तो उस हिसाब से उनको एक फैसिलिटी मिले कि एक जगह पे आके सारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी देख पाएँ, पार्टिसिपेट कर पाएँ, वो फैसिलिटी डेवलप करने के लिए हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो इसके अलावा हम लोगों का यहाँ पे जैसे ये अपना पिकनिक साइट है, तो ऐसे 4 पिकनिक साइट हम लोगों का अभी अवेलेबल है, जहाँ पे हम लोगों का बुकिंग होता है 4 पार्टी एट ए टाइम। तो वहाँ पे आके एक पर्सनलाइज्ड पिकनिक कर सकते हैं। फॉरेस्ट के अंदर सेफ सिक्योर्ड एरिया है। टोटल एरिया हम लोगों का फेंस्ड है, सोलर फेंसिंग लगा हुआ है और गार्डेड है। तो यहाँ पे कोई वेरीज नहीं है, न्यूसेंस नहीं है। तो पब्लिक के लिए भी एक फैमिली लेके आएंगे तो सेफली आप आउटिंग कर पाएंगे, वो भी फैसिलिटी हम लोग ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं। सोलर पैनल भी लगाया है। सोलार हम लोगों का टोटल सिस्टम अभी सोलार पे ही काम कर रहा है। हम लोगों का ग्रिड कनेक्शन अभी नहीं है,
तो सोलर सिस्टम में सोलर का पंप है, सोलर लाइट है, सोलर फेंसिंग है, सोलर से हम लोगों का मिल्किंग मशीन चलता है, चाप कटर चलता है, पंप्स अदर पंप्स चलता है। तो टोटल ऑपरेशन रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर बेस्ड है उसी पे हम लोगों का काम होता है। अच्छा, ये जो आपका फार्म है पूरा सेगमेंटेड क्या है? एक डेयरी का है, एक हाँ, ये वो समझाइए थोड़ा। हम लोगों का जो फार्म है, जैसे हम बोले कि एग्रो इको टूरिज्म, तो इसमें तीन चीज़ आ गया, एक एग्रो आ गया, एक इको आ गया और एक टूरिज्म आ गया। एग्रो में हम लोगों का कल्टीवेशन है। कल्टीवेशन में हम लोग का, जैसे ये हम लोग का मैंगो का पार्ट है, अराउंड 400 मैंगो ट्रीज लगा हुआ है। उसका इंटरक्रॉप में हम लोग फोडर कर रहे हैं, डाल कर रहे हैं, और कहीं ये पे अरहर का दाल है। अरहर का डाल है। इसको हम लोग दो चीज़ में, अरहर भी लेते हैं और इसको काट के देते हैं फोडर के हिसाब से। ये लिग्यूम प्लांट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है एटमॉस्फेयर से, और इसका प्रोटीन रिच लीफ रहता है, फोलिएज रहता है, तो उसको भी हम लोग अपना नेपियर। ये जो अरहर का दाल है उसका पेड़ सॉइल यूटिलिटी क्या है इसका? सॉयल यूटिलिटी, सॉयल को फर्टाइल करता है। लिग्यूम प्लांट्स है जो दाल का वेराइटी का प्लांट्स है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अवेलेबल करता है सॉइल पे। तो इसके साथ में जो पेड़ रहेगा उसको भी नाइट्रोजन, अपने को यूरिया देने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अच्छा, हम लोग आपका का टोटल फार्म ऑर्गेनिक बोला ना आपने? टोटल फार्म हम लोग का ऑर्गेनिक है। हम यहाँ पे सिर्फ गोबर का खाद और बकरी का खाद यही यूज करते हैं, और पेस्टिसाइड भी यूज नहीं करते, कोई मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड यूज नहीं होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे टोटल एरिया हम लोगों का ऑर्गेनिक कल्टीवेशन होता है। और गाय के लिए भी हम लोग का जो घास वगैरह है, उनका फोडर है, हम लोगों का बहुत स्पेशल टाइप का है फोडर। जैसे ये रेड नेपियर है और एक स्मार्ट नेपियर हम लोग देखे। अच्छा, ये टॉल जो है ये हाँ, ये रेड नेपियर है, ये एक मलेशियन वेराइटी है। इसमें आयरन, जिंक और मैग्नीशियम बहुत हाई कंटेंट में रहता है। तो ये जो अपना मिल्किंग काव है और प्रेग्नेंट काव है, उन लोगों को देते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। और एक स्मार्ट नेपियर है जिसमें अराउंड 25% प्रोटीन रहता है। जो ग्रोइंग स्टेज का हम लोग का काफ है या हिपर है या प्रेग्नेंट गाय हैं, उनको भी वो स्मार्ट नेपियर देते हैं बहुत ज़्यादा, ताकि प्रोटीन इंटेक उनका बॉडी में जाए। प्लस ये सॉइल से मिनरल लेता है, ताकि उनका मिनरल सप्लाई भी बॉडी में बैलेंस्ड होकर रहेगा। तो ये सब चीज़ ड्राई जो अपना जैसे दाना देने से, ये सब चीज़ देने में एक बैलेंस डाइट रहता है, जो उनका हेल्थ में हेल्पफुल होता है। अच्छा, ये फार्म जब शुरू किया आपने, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स थे, क्या क्या दिक्कतें थे? दिक्कत ऐसा था कि ये कम्प्लीटली इस तरह का टेरेन था कि वो बहुत ऑनडुलेटिंग था। उसको काफ़ी हम लोग ने मेहनत किया, पानी का इशू था, फिर फेंसिंग था। ये एरिया फॉरेस्ट से लगा हुआ है, तो वाइल्ड लाइफ भी हैं, हम लोग को वाइल्ड लाइफ को भी रखना है और डेवलपमेंट भी करना है। तो उसके लिए हम लोग इसमें सोलर फेंसिंग किए हैं, ताकि हम लोग का कन्फ्लिक्ट ना हो, वाइल्ड लाइफ भी साथ में रहे और डेवलपमेंट भी साथ में हो, तो कन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए सोलर फेंसिंग किया हुआ है। तो उस टाइम में ये हुआ कि 2020 जब हम लोग शुरू किए प्रोजेक्ट, कोरोना आउटब्रेक हो गया। कोरोना आउटब्रेक एक तरह से हम लोगों का ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गया। ऐसे मतलब हुआ कि जो जितना जहाँ पे काम कर रहे थे लेबर, सब अपने अपने गांव में वापस आ गए उस टाइम में। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए उस टाइम में एक डिफ़िकल्ट पीरियड था, एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं था, काम नहीं था, और हम लोगों के लिए ये था कि हमको काम जल्दी ख़त्म करना है। तो एक विन विन सिचुएशन हुआ, हम लोग एम्प्लॉयमेंट दिए और हमको सफिशिएंट मैन पावर उस टाइम में मिला, और उनको खाने के लिए अपना वेजेस मिला, रोजगार मिल गया। रोजगार मिला उनको। तो दोनों के लिए ये बेनिफिट हुआ। तो उस पीरियड में हम लोग का काफ़ी काम हुआ है। अच्छा, ये तो एक नेचुरल पेड़ जैसा लग रहा है ये। हाँ, इसमें जब हम लोग ये एरिया डेवलप किए, इसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर दिए जितना बड़े पेड़ हैं उनको रिटेन करना है। तो उनको हम लोग ने नहीं काटा है, हम लोग बुश क्लियर किए हैं। और जैसे इतना बड़ा बड़ा पेड़ देख रहे हैं, ये साल का पेड़ है, उसके पास में जैसे अपना पिकनिक पॉइंट, पिकनिक कॉटेज एक हो गया,
उस टाइप का, उसको इंटीग्रेट करके हम लोग ये डेवलप किए हैं। जैसे यहाँ पे ये एक पैच में कुछ बड़े पेड़ थे, तो इसको रिटेन किए हैं ताकि इसके नीचे हम लोग आउटिंग कर सकें। तो उसको इंटीग्रेट करके हम लोग टोटल प्रोजेक्ट का प्लान किए हैं। तो जो बड़ा पेड़ था उसको रिटेन किए हैं, बूसेस क्लियर किए हैं, और वो बड़ा पेड़ भी हम लोगों का हेल्पफुल है। उसका नीचे हम लोग जैसे पिकनिक का पॉइंट हो गया या कैंप फायर के लिए एरिया डेवलप हो गया, ये सब चीज़ कर पाए हैं। ये पूरा ऑर्गेनिक है। और कौन कौन सा वेजिटेबल है यहाँ? अभी लौकी हो रहा था, भिंडी अभी ख़त्म हुआ है, भिंडी निकल रहा था, करेला था, फिर टमाटर था, मिर्ची था। ऐसे कुछ कुछ वेजिटेबल हम लोग कर रहे हैं जो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं। इसमें गोबर का खाद और बकरी का खाद यही चीज़ देते हैं, और उसके अलावा इसमें गोमूत्र का स्प्रे करते हैं नीम के साथ। तो वो सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बना के वो स्प्रे करते हैं हम लोग। और फंजीसाइड के लिए जो छाछ होता है, छाछ से हम लोग फंजीसाइड बनाते हैं। तो फंजीसाइड क्या काम आता है? फंजीसाइड जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया उस पर, तो उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, वो छाछ से बनता है? छाछ से बनता है। अच्छा, ये के ऊपर क्या नेट लगा हुआ है? ये लौकी लगा हुआ था इस पे, और नीचे है पाइनएप्पल सेट लॉविंग प्लांट है। तो ऊपर उसी एरिया पे हम लोग 2 क्रॉप लेते हैं, और ये मैंगो के बीच का इंटरक्रॉप एरिया है। ये तो हार्वेस्ट हो गया है? ये ऊपर ये का हार्वेस्ट हो गया है, ये ड्राई अप हो गया, ये क्लीन होगा। अभी क्लीन होके फिर से ये लगेगा, लौकी या करेला दोनों में से कुछ यहाँ पे लगेगा। प्रोजेक्ट का नाम से पता चलता है कि एग्रो इको टूरिज्म प्रोजेक्ट है। तो इसमें जैसे हम लोग पहले भी बात किए कि एग्रो एक पार्ट है, इको एक पार्ट है, और टूरिज्म एक पार्ट है। एग्रो पार्ट में हम लोगों का प्लांटेशन है, जिसमें अबाउट 400 मैंगो ट्रीज लगा हुआ है, और गुआभा लगा हुआ है 300 के ज़्यादा। एप्पल बेर लगा हुआ है, 4 वैरायटी का है। उसमें कश्मीर सुंदरी, ग्रीन एप्पल बेर, बल सुंदरी, सीडलेस एप्पल बेर भी है। तो ये अराउंड 250 पौधा लगा हुआ है। अभी उस पर फल आने लगा है, गुआभा का भी फल आ रहा है, और मैंगो का ग्रोथ अच्छा है ये। और 1.5 साल का अभी हुआ है, 3 साल तक आ जाएगा इस पर भी फ्रूटिंग। तो इसके अलावा हम लोगों का एक मिक्स फ्रूट एरिया है, जिसमें बहुत सारे एग्जोटिक प्लांट्स लगे हैं। बहुत वैरायटी के एग्जोटिक प्लांट्स हैं, जैसे हरमन 99 हो गया, और दूसरे कंट्री से मंगाया हुआ अलग अलग मैंगो वैरायटी है, ब्लैकबेरी है, और कस्टर्ड एप्पल लगा हुआ है हाइब्रिड वैरायटी का। तो ये सब चीज़ एक एग्जोटिक पार्ट पे है। नींबू लगाया हुआ है, अच्छा वाला बारहमासी नींबू है, और लाइम है, जो कैलिफोर्निया लाइम है, वो भी लगा हुआ है। उसके अलावा हम लोगों का जैसे मेडिसिनल प्लांट काफ़ी भी लगाए हैं, जैसे ब्लैक टर्मरिक है, ब्लैक जिंजर है, ये भी लगाए हुए हैं। इसमें फिशरी किया हुआ है हम लोगों का 4 पॉन्ड है, करीब चारों मिला के 2.5 एकड़ एरिया का वाटर स्पेस है। और इसमें अलग अलग वैरायटी छोड़ा हुआ है, जैसे ये पॉन्ड में पोंगासियस है और रूपचांद है। दूसरे पॉन्ड में ये मछली है। दूसरे पॉन्ड में आईएमसी है, जैसे रोई, भाकुर और ग्रास कार्प वगैरह। तो अलग अलग पॉन्ड में हम लोग 4 पॉन्ड में अभी छोड़े हुए हैं। अभी ये हार्वेस्ट रेडी हो गया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये लोग मछली तैर रहा है। तो इसमें करीब 1-1.5 किलो का साइज में आ गए हैं अभी मछली। अच्छा, ये कौन सा? रेडी हो गया, ये इलाहाबाद सफ़ेद वैरायटी में है। ये भी बहुत टेस्टी है, अपना इंडियन वैरायटी, बहुत पुराना वैरायटी है। इसको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। ये इलाहाबाद सफ़ेद वैरायटी में आएगा।
जैक फ्रूट है। हाँ। हम्म। ये सब टीक लगा हुआ है, तो और ये साइड साइड में। हाँ साइड में जो स्लोप है हम्म। उसमें टीक लगा हुआ है। ये एफडी है, हम्म। ये 25-30 साल के बाद ये रिटर्न देगा। हम्म। और दूसरा चीज़ है कि स्लोप स्टेबलाइजेशन करेगा। अच्छा। हम लोगों का स्टोन पेचिंग करने की ज़रूरत नहीं होगा, प्लांटेशन हो गया तो स्लोप स्टेबलाइजेशन पर। दूसरा चीज़ है टीक का सिलेक्शन इसलिए कि ये टीक का पत्ता बड़ा होता है, हम्म। तो जब गिरेगा इट इज़ इजी टू पिक। तो पानी में वो जाके बीओडी नहीं तो बढ़ाता है, छोटा पत्ता होने से वो पानी में गिरेगा तो पानी में डिकम्पोज होकर उसका बीओडी बढ़ा देता है, डिजोल्व ऑक्सीजन कम कर देता है। बड़ा पत्ता होने से क्या हम लोग उसको छाट के निकाल पाएंगे इजीली। अच्छा। तो इसीलिए टीक को हम लोग सिलेक्ट किए। दूसरा है कि वैल्यूएबल टिम्बर है, तो उसका वुड का वैल्यू ज़्यादा रहता है और रिटर्न अच्छा देता है। ये कौन सा पेड़ है? ये सुबाबुल है। सुबाबुल जो एक फोडर होता है, इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये हम लोगों का गोट के लिए हम लोग लगाए हुए हैं। तो ये गोट के लिए बहुत अच्छा फोडर है। ये काफ़ी प्रोटीन रिच फोडर होता है और इसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, और ये सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज करता है, और प्रोपागेशन भी उसका बहुत ज़्यादा है। उसको केयर की मतलब उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, तो कहीं भी उग जाता है और कहीं भी पल जाता है। लेकिन ये फोडर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्पीसीज है। ये बेर है ना? ये ये बेर है, एप्पल बेर है। ये कश्मीर सुंदरी है, जो हमने डिस्कस किया था कि 4 टाइप का बेर हम लोगों का लगाया हुआ है। कश्मीर सुंदरी एप्पल बेर है, बॉल सुंदरी है, और ग्रीन एप्पल बेर है, और एक सीडलेस है। तो ये कश्मीर सुंदरी एप्पल बेर है। ये सेब जैसा ऊपर लाल रहेगा और बहुत ही टेस्टी रहता कितना बेर का कितना है? है। करीब करीब 250 पौधा लगा हुआ है। 250 पौधा है बेर का। ये डेयरी में कितना ये है? डेयरी में हम लोगों का अभी 50 से ज़्यादा एनिमल हैं। तो उसमें लगभग 40 गाय हैं, जो गाय और हिपर जो रेडी हैं अभी। अभी गाय यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं। हाँ, वो हम लोग उनको चरने के लिए भी लेते हैं, ताकि उनका एक्सरसाइज भी हो जाए। और ये सब मिला के 40 है? नहीं, ये उसके बाद है। अच्छा। बड़े एनिमल जो हैं वो 50 हैं। अच्छा। और ये बच्चे फिर अराउंड 20 के ऊपर हो गए हैं। और गोटरी भी है? गोटरी भी है। गोटरी हम लोगों का करीब करीब 80 से 90 एनिमल है। उसके नीचे हम लोगों का पोल्ट्री है जो फ्री रेंज है। रात को यहाँ पे रहते हैं, दिन में बाहर वो लोग बाहर घूमते रहते हैं। अच्छा। ताकि हम लोगों का जो एक्टोपैरासाइट होता है, जैसे टिक्स हो गया या अलग एक्टोपैरासाइट एनिमल के लिए, उनको साफ करते रहते हैं वो लोग। वो एक चीज़ हो गया। दूसरा जो अनडाइजेस्टेड फूड है गायों का या फिर स्पिल ओवर है, उसको भी खाते रहते हैं हम लोग। पोल्ट्री के लिए एक्स्ट्रा। और ऊपर का क्या है? गोटरी? ऊपर गोटरी है और बीच में ऐसे सेट दिया हुआ है ताकि उसका लीटर जो है पोल्ट्री पे नहीं गिर के वो बाहर आ जाता है। कलेक्ट करके हम लोग फिर फील्ड में देते हैं। अच्छा। ओ, ये लीटर फिर कलेक्ट करके फील्ड में आता है? हाँ, फील्ड में, वो एग्री फील्ड में उसको देते हैं। नहीं, गाय का यहाँ भी मूवमेंट के लिए है ये हाँ, जगह? यहाँ पे भी जब दिन में रहते हैं, अभी घूम के आएंगे तो वो लोग दिन में यहीं पे रहेंगे, रात को ही अंदर जाते हैं। अच्छा। रात को अंदर उनको खूंटी पे बंधा जाता है, नहीं तो वो लोग खुला ही रहते हैं। चलिए। तो एडल्ट गोट सारे बाहर गए हैं? चरने के लिए गए हैं। अभी जो बच्चे हैं फिर वो लोग यहीं पे हैं। तो यहाँ पे जो बनाया गया है उनका सेट, तो इसमें जो उनका लीटर है वो बीच में छेद है, उसमें नीचे चला जाता है और कलेक्ट होता है? और ये ड्राई रहता है।
तो जैसे वो लोग खा रहे हैं अभी, वो अरहर का दिया हुआ है उनको, तो उनको प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रहेगा। और पानी वानी दिया हुआ है, मिनरल मिक्सचर का जो रिंग होता है वो लगाए हुए हैं। ये जो बच्चे हैं करीब करीब ये 1 महीने के अंदर वाले बच्चे हैं सब यहाँ पे। आई लो ये क्या जल रहा है? ये सर्दी के दिन है, जाड़े के दिन है, इसलिए रात को हम लोग यहाँ पे आग जलाते हैं कि बकरियों के गर्म रहे, मुर्गियों के लिए भी गर्मी का सोर्स है। ये रूम हीटर है इनका। ये भी सारे ये सब पोल्ट्री के हैं। ये बाहर गए हैं, सब बाहर अभी बाहर गए हैं, बाहर घूमते रहते हैं। जो अभी अंडे पे बैठे हुए हैं यहीं पे हैं। तो नेचुरल, तो ये देसी अंडा, देसी अंडा है, देसी मुर्गी है और देसी मुर्गी, दोनों ही देसी वेराइटी है। कड़कनाथ और देसी असील का भी हम लोगों का मुर्गा है। कड़कनाथ, ये कड़कनाथ है। नहीं, कड़कनाथ जो ब्लैक है वो लोग कड़कनाथ है। और ये कौन सा है? ये देसी है। देसी है, अच्छा। हाँ, ये प्योर देसी है, सोनाली नहीं है। ये क्या ये हम लोगों का वर्मी कंपोस्ट पीट है जो MIDH के थ्रू हम लोग ने डेवलप किया हुआ है। तो इसमें जो है नीचे 3 फीट का गहराई है और इसमें अपना जो काउडंग का स्लरी निकलता है बायोगैस से, उसको हम लोग यूज करते हैं। और इसमें फोर्टिडा स्पीसीज का वार्म हम लोग छोड़ा हुआ है। तो इसमें जो खाद निकलता है वो हम लोग फील्ड पे देते हैं और मार्केट में भी अवेलेबल करवाते हैं वर्मी कंपोस्ट के हिसाब से। हाँ, ये जो सोलर पैनल है, ये पहला वाला ये 3 HP पंप के लिए है। ये हम लोगों का ग्राउंड वाटर बोर से कनेक्टेड है, जो टोटल एरिया में हम लोगों का सप्लाई करता है। हम लोगों का 2 बोर है, एक 3 HP का लगा हुआ है, दूसरा 2 HP का लगा हुआ है। और ये पीछे का जो पैनल है, इसमें से हम लोग का टोटल ऑपरेशन इसमें से होता है, पावर जनरेशन। तो उसमें काउ शेड, हम लोगों का स्टाफ क्वार्टर, गोट, सब कुछ इसी में से होता है। उधर आप देख सकते हैं हम लोगों का गोधन अभी वापस आ रहे हैं। तो उसमें ज़्यादातर हम लोगों का गिर गए हैं। गिर गए ज़्यादा है यहाँ। हाँ, और बाकी क्या वेराइटीज है? बाकी हम लोगों का साहिवाल भी है, जैसे आप ये देख रहे हैं लाल हाँ है, गले में रस्सी लगा हुआ है। हाँ, वो साहिवाल है। ये वाला नहीं, वो वाला। अच्छा, गले में जो रस्सी लगा हुआ है वो साहिवाल है। साहिवाल। और जो बड़े बड़े सींग हैं, माथा ऊंचा माथा है, वो सब गिर है। और जर्सी कुछ हैं और एक होल्स्टीन है। बच्चे ये हम लोग का नंदी है गिर में। ये सब गिर में ये जैसे बाबा, ए बाबा, ये कौन सा वैरायटी का है? ये गिर का बुल है, नंदी है। बुल कितना है यहाँ? ये जब इसको 2.5 साल 3 साल करीब हुआ है। कितना बुल है? बुल अभी बड़ा एक है और 2 बुल हम लोगों का प्रिपेयर किया हुआ है। एक राठी का बुल है और एक क्रॉसब्रीड सीबी में है। अच्छा।
तो ये बुल अभी सर्विस में है। ये सोना कपिला है गिर में, जिसका आँख, पूंछ, पैर, सींग सब कुछ गोल्डन इसमें रहता है और ये बहुत रेयर होता है। हम लोग के पास अभी 2 हैं सोना कपिला में। तो इनका जो देसी वेराइटीज का मिल्क और उसमें फर्क है? फ़र्क है। देसी वैरायटी में अपना जो इंडियन ब्रीड है उसमें आप देखेंगे ऐसे हम्प, जैसे बुल जैसे हम्प रहेंगे गाय में भी। तो इनका मिल्क में A2 प्रोटीन रहता है। अच्छा। और जो जर्सी है एक्जोटिक वैरायटी है उसमें A1 प्रोटीन रहता है। A2 प्रोटीन में अब साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हम लोगों का बॉडी को कैंसर रेजिस्टेंट बना देता है और इम्यून सिस्टम को बहुत ही डेवलप करवा देता है। तो इनका उसीलिए हम लोग गिर का यहाँ पे ब्रीडिंग भी कर रहे हैं और इनका मिल्क अभी संबलपुर में अवेलेबल भी है। अच्छा। तो उसीलिए एक आउटलेट खोला है आपने संबलपुर में? आउटलेट संबलपुर झाड़ुआपड़ा में हम लोगों का एक आउटलेट खुला हुआ है। वहाँ पे मिल्क भी अवेलेबल है और मिल्क का जो डेरिवेटिव्स जैसे हो गया पनीर हो गया, फिर पोट पिठा हो गया, पेड़ा हो गया, घी हो गया। इसका घी का भी गिर गाय का घी हम लोगों का वहाँ प्योर घी अवेलेबल होता है। इसी गिर गाय का दूध से हम लोग बनाते हैं उसको। का ये कौन सा वैरायटी है? साहिवाल है। ये साहिवाल है। इसका भी A2 मिल्क है। ये भी अपना इंडियन ब्रीड है। साहिवाल में और भी हम लोगों का गाय हैं। ये जो है होल्स्टीन है, ये एक्जोटिक है। इनका देखिए पीठ एकदम जर्सी और होल्स्टीन में पीठ में हम्प नहीं रहता है, हम्प वो प्लेन रहता है। तो इनका जो मिल्क है ये A1 प्रोटीन रहता है, उतना फायदेमंद नहीं रहता है। ये साहिवाल है, ये साहिवाल है। तो रात को यहाँ रहते हैं? रात को ये उनका सेट है। तो काफ़ी ये कैटल के लिए काफ़ी जगह है। हाँ, अंदर भी है और अंदर भी है, बाहर भी है। ये मच्छर कीड़े वगैरह नहीं आएंगे बोल के हम लोग जाली लगाया हुआ है। अच्छा। और ये ऊपर से भी कवर हो जाएगा अभी। और मच्छर के लिए हम लोग ये पेस्ट कंट्रोल जो फ्लाई कंट्रोल वाला भी मशीन लगाया हुआ है। इसका कार्विंग हुआ है तो ग्रीन में है। ये हम लोगों का बर्बरी का बग है। जो बकरा यहाँ पे हम लोगों का बर्बरी और बीटल 2 ब्रीड रखे हुए हैं। तो बर्बरी में जैसे वाइट में ब्लैक या ब्राउन स्पॉट में आते हैं। ये पूरा प्योर ब्रीड हम लोग मेंटेन किए हैं। मथुरा और राजस्थान से ये स्पेसिमेन हम लोग ला के यहाँ पे ब्रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे जो लंबे लंबे कान में हैं वो बीटल वेराइटी है, जो पंजाबी भी बोलते हैं, रोमन नोज रहता है वो। और ये बर्बरी का जो होता है ये 30-35 किलो तक जो खसी होता है, 30-35 किलो तक वेट आ जाता है इसमें। और इसमें एक और बेनिफिट रहता है कि इसका मिल्किंग ज़्यादा रहता है। जो अपना ब्लैक बंगाल का साइज में रहेंगे लेकिन बॉडी वेट भी ज़्यादा रहेगा और मिल्किंग भी ज़्यादा रहता है, तो इन्फेंट मोर्टालिटी कम रहता है। तो इसको आप कैसे बेचते हैं? मीट के हिसाब से बेचते हैं नहीं, या? अभी तो मीट के हिसाब से हम लोग नहीं बेच रहे हैं क्योंकि ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। तो ब्रीड जो निकल रहा है हम लोग ब्रीडर के हिसाब से बेच रहे हैं। अभी जैसे हम लोगों का कुछ ब्रीडर्स अभी दूसरे फार्मर्स लिए हुए हैं, उनका जो ब्लैक बंगाल रखे हैं उनके साथ ब्रीडर रख के वो लोग क्रॉस ब्रीड निकाल रहे हैं बर्बरी ब्लैक बंगाल का।
तो ब्रीडर के हिसाब से हम लोग का अराउंड 20,000 आ जाता है एक ब्रीडर। गोबर गैस प्लांट है, बायोगैस प्लांट है, 3 यूनिट हम लोगों का है, जो ईच कैपेसिटी है उसमें 3 मीटर क्यूब का, तो टोटल 9 मीटर क्यूब कैपेसिटी का हम लोगों का प्रोडक्शन है। तो इसमें अभी हम लोगों का जो वर्कर्स का कुकिंग भी हो जाता है और पनीर ख्वाब वगैरह इसमें सब प्रोसेस हो जाता है। और इसका कनेक्शन अभी जाएगा हम लोगों का रेस्टोरेंट का जो किचन है, और अच्छा, रेस्टोरेंट उस तरफ होगा, उस तरफ हो ये रहा है, अभी बन रहा है, बन अभी रहा है, फाइनल स्टेज में है। हाँ, चलिए वो दिखाते हाँ, हैं। हाँ। तो उसका क्या होगा, रेस्टोरेंट्स का भी सारा एनर्जी का एनर्जी यहीं से, फ्यूल का यहाँ से जाएगा। अच्छा, ये बन रहा है, ये रेस्टोरेंट। हाँ, और ये अभी हम लोगों का टूरिज्म पार्ट, जैसे हम लोग बोले कि एग्रो इको टूरिज्म पार्ट में ये आता है। वहाँ अच्छा, अभी भी जो आते हैं लोग, हाँ, रहते हैं यहाँ, हाँ, तो आप क्या कहाँ रहते हैं? अभी जो फैसिलिटी है हम लोगों का डे टाइम आउटिंग के लिए है, पिकनिक के लिए हम लोग देखे जो फैसिलिटी है, शेड है, उसके साथ वॉशरूम टॉयलेट्स हैं और पानी का, प्योर पानी का बंदोबस्त है। और वहाँ पे हम लोग टेंटेड एकोमोडेशन अभी देते हैं, जैसे नाइट स्टे कोई करना चाहता है, एक्सपीरियंस लेना चाहता है, हाँ। तो टेंट में हम लोग वहाँ प्रोविज़न करते हैं। और अभी ये बन रहा है? अभी ये बन रहा है। यहाँ पे हम लोग का 5 कॉटेजेस हैं, अटैच बाथरूम लेट्रिन के ऊपर साथ, है। हाँ, ऊपर है। और एक मीटिंग हॉल, ट्रेनिंग हॉल और बैंक्वेट हॉल के यूज के लिए एक बड़ा सा हॉल है, जहाँ पे मोर देन 100 सीटिंग कैपेसिटी फैसिलिटी है। और रेस्टोरेंट है वहाँ पे, एवियरी के बीच में है वो। और इसके साथ हम लोगों का ऊपर कॉटेजेस है, छोटा एवियरी मतलब जो पंछी उसके अंदर रहेंगे, जैसे एक बहुत बड़ा सा पिंजरा, ह्यूज हाँ, पिंजरा टाइप का होता है। हाँ, हाँ। वो करीब 70 फीट बाय 50 फीट एरिया में वो पिंजरा डिजाइन अभी चल रहा है, काम चल रहा है, उसका फिनिशिंग हो जाएगा। और उसके साथ ये पार्क, चिल्ड्रंस पार्क बन रहा है। ये भी बन रहा है। हाँ, हाँ। जो बच्चों के लिए यहाँ आने से खेलने के लिए आसानी रहेगा। वहाँ पे ओपन जिम का इक्विपमेंट भी लगा रहे हैं। तो जो फैमिलीज थोड़ा नेचुरल हवा खाने के लिए इधर आ सकते हैं। इधर आ सकते हैं। जैसे हम लोगों का सिटी लाइफ में अभी हेक्टिक रहता है और पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम लोग का यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। जैसे हम लोग का रिजर्व फॉरेस्ट से लगा हुआ है, यहाँ पे भी कंप्लीट ऑर्गेनिक हम लोग का एक्टिविटी है। तो यहाँ पे जो प्योर जो फार्म टू फॉर्क कॉन्सेप्ट जो है, हाँ, वो कॉन्सेप्ट में हम लोग ये डेवलप किए हुए हैं। तो अभी फाइनल स्टेज में है। तो जो घूमने आएगा उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, यहाँ एंजॉय करेगा। यहाँ पे सारे फैसिलिटीज, सब्जी हो या जो भी हो, हाँ, सब कुछ यहीं से ऑर्गेनिक मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों का स्विमिंग पूल भी अभी फाइनल स्टेज में है, बन रहा है। अच्छा, तो फैसिलिटी भी। ये कितना दिन लगेगा? ये करीब ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर हो जाएगा।